वेलकम डियर फ्रेंड्स, मैं अवधेश स्वागत करता हूं आप सभी का अचीवर्स पाथ क्लासेस में। डियर फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे एनसीएफ 2005 यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। क्या है ये राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा और क्यों तैयार किया गया? दोस्तों, जब भारत में अंग्रेज आए तो उनका सिर्फ एक ही मोटो था कि अगर भारतीयों को शिक्षित भी करें तो इस तरीके से करें कि वो दिखने में तो भारतीय हो लेकिन आत्मा से अंग्रेज हो, यानी कि वो काम करे तो सिर्फ हमारे हिसाब से, ताकि हम लंबे समय तक राज्य करें। उनको भारत के लोगों का चारित्रिक, नैतिक, सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक किसी तरह के विकास से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जब भारत आजाद हुआ तो भारत को जरूरत थी ऐसे युवाओं की जो इस समाज का कल्याण कर सके, खुद का कल्याण कर सके, उसके बाद समाज का, देश का कल्याण कर सके। और ऐसे में आवश्यकता थी हर एक बच्चे की शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, चारित्रिक विकास, सभी तरह के चहुमुखी विकास की आवश्यकता थी। और उसी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया ये राष्ट्रीय पाठचर्या यानी कि एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। अब हम जानेंगे इस फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है, इस करिकुलम का क्या मतलब होता है। दोस्तों, जो पाठचर्या है इसको इंग्लिश में करिकुलम कहते हैं और करिकुलम लैटिन भाषा के कुरेर शब्द से बना है। कुरेर का अर्थ होता है दौड़ का मैदान। तो दोस्तों, यहाँ दौड़ का मैदान का मतलब यह है कि जिस तरह से ये जीवन, एक जीवन से संबंधित किया गया है इसको, कि जीवन भी एक दौड़ का मैदान है जहां पर हर एक व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाना चाहता है। उसके अंदर अलग अलग क्वालिटीज होती हैं, उन क्वालिटीज को निखारा जाए। तो फ्रेंड्स, इसी को ध्यान में रखते हुए इसका नाम रखा गया एनसीएफ 2005 की आज हम बात करेंगे। और जो एनसीएफ है ये कुल 4 एनसीएफ बन चुके हैं अब तक। जो एनसीएफ 2005 है ये 4th नंबर का एनसीएफ है और ये अब तक का नवीनतम दस्तावेज है। दोस्तों, पहला एनसीएफ बना था 1975 में, उसके बाद 1988 में सेकेंड एनसीएफ बना, उसके बाद थर्ड एनसीएफ सन 2000 में बना, उसके बाद ये जो 4th अभी जो चल रहा है ये 2005 है। और हम बात करेंगे एनसीएफ 2005 की। दोस्तों, एनसीएफ बनने की जो पहल की गई है वो एमएचआरडी के द्वारा की गई है। एमएचआरडी का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसे हम कहते हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इनकी पहल पर एनसीईआरटी के द्वारा ये एनसीएफ तैयार किया गया था। दोस्तों, जो एनसीएफ तैयार किया गया था ये क्लास 1 to 12th के लिए तैयार किया गया। यानी कि जो बच्चा यहाँ पर पढ़ेगा सिर्फ रटंत विद्या नहीं पढ़ेगा कि किताबी ज्ञान पढ़े, बच्चे का हर तरीके से विकास किया जा सके। और इसी को ध्यान में रखते हुए अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग पाठचर्या यानी कि करिकुलम तैयार किया गया। जैसे क्लास 1 to 5th के लिए अलग, 6th to 8th के लिए अलग करिकुलम रखा गया, 9th और 10th के लिए अलग, और 11th और 12th के लिए अलग करिकुलम रखा गया। दोस्तों, इस करिकुलम को तैयार करने के लिए जो तैयार किया गया वो प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। दोस्तों, इस करिकुलम का मुख्य सूत्र रखा गया था लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि शिक्षा बिना बोझ के। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि एनसीएफ किस बात पर बल देता है। तो एनसीएफ बल देता है शांति के लिए शिक्षा पर। दोस्तों, यहाँ पर एक और चीज पूछी जाती है पेपर में कि एनसीएफ 2005 का प्रारंभ किस निबंध से होता है। तो एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया एक निबंध था जिसका नाम था सभ्यता एवं प्रगति। इसी की कुछ लाइनों से एनसीएफ 2005 का प्रारंभ होता है। दोस्तों, जो एनसीएफ की कार्यशाला है ये कहां पर है? तो यह है एनसीईआरटी न्यू दिल्ली में। अभी हम जानेंगे कि एनसीएफ जो समिति बनी थी उसमें कुल सदस्य कितने थे? सदस्य थे 38। और एनसीएफ कितने भाषा फार्मूले का यूज करता है? तो वो है त्रिभाषा फार्मूला। पहला है हिंदी भाषा, दूसरा है इंग्लिश भाषा, उसके बाद है थर्ड है स्थानीय भाषा, यानी कि जो व्यक्ति जिस स्टेट में रहता है वहां की जो स्थानीय भाषाएं हैं, लोकल लैंग्वेज, वो उसी लैंग्वेज में बच्चा पढ़ेगा। फ्रेंड्स, जानते हैं और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आप लिख लीजिए इसको।
दोस्तों इसमें बताया गया कि सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए, क्योंकि सूचना और ज्ञान में अंतर होता है। दूसरा है शिक्षण सूत्रों पर। पूछा जाता है कि एनसीएफ 2005 किन शिक्षण सूत्रों पर बल देता है, तो वह है ज्ञात से अज्ञात की ओर और दूसरा है मूर्त से अमूर्त की ओर। यानी कि बच्चा जो जानता है उससे स्टार्ट करें, फिर जो नहीं जानता है वहां तक बताएं, यानी कि एसोसिएट करें बच्चे के नॉलेज से, जो बच्चे को आप सिखा रहे हैं उस नॉलेज को। दूसरा है मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त का मतलब होता है आप बच्चों को दिखाएं, यानी कि जो चीजें सामने है उस चीज को दिखाएं जो देख सकता है, और फिर उस चीज के ऊपर चिंतन कराएं जो बच्चा सोच सकता है, लॉजिकली वहां तक पहुंच सके, चीजों को सीख सके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 में कितने मार्गदर्शक सिद्धांत हैं, तो इसका आंसर है 5 मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। पहला है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है जो अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है, ये लाइन। तो यहां पर कहा गया है कि बच्चे को जो कुछ भी आप सिखाएं, इसका मतलब उसको आप जीवन के बाहरी जीवन, मतलब बाहरी जीवन से जोड़ने का मतलब आप उसको इस तरह से सिखाएं कि बच्चा उसका यूज कर सके। अब पता चला बच्चे ने रट लिया पर उसका कोई यूज ही नहीं है, तो कोई मतलब नहीं रह जाता है। दूसरा है रटंत्र प्रणाली से मुक्त किया जाए। ये नहीं कि किताब खोला, थ्योरी रटी, पेपर में जाके उल्टी कर दिया, मतलब जो रटा वही जाके लिख दिया, बस कहानी खत्म। इस प्रणाली से आप मुक्त कराएं बच्चे को, यानी कि रटंत्र प्रणाली से मुक्त कराएं, ये एनसीएफ में कहा गया। उसके बाद कहा गया है कि पाठचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना रहे। इसमें यानी कि इस बात पर जोर दिया गया कि बच्चे की वैल्यूज को ध्यान में रखा जाए और बाल केंद्रित शिक्षा पर ये ज्यादा फोकस करता है। उसके बाद हम बात करते हैं कक्षा कक्ष की गतिविधियों से जोड़ना, यानी कि जो आपकी कक्षा होती है, तो कक्षा में जो भी आप एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है ना, वह एक्टिविटीज ऐसी होनी चाहिए कि आपकी लर्निंग भी हो जाए, आपका फिजिकल भी डेवलपमेंट हो, इमोशनल डेवलपमेंट हो, आपको और भी एक्स्ट्रा चीजें सीखने को मिल जाए। उसके बाद बताया गया है फिफ्थ है राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार करना, यानी कि बच्चे के अंदर देशभक्ति की भावना होनी चाहिए ताकि वो खुद का भी कल्याण करे, समाज का कल्याण कर सके और देश का नाम आगे बढ़ा सके, यानी कि रोशन कर सके। उसके बाद एनसीएफ 2005 सिर्फ सिलेबस पर ही नहीं, बल्कि हम जैसा कि बता चुका हूं मैं कि चौमुखी विकास पर बल देता है, यानी कि सिलेबस भी देखता है, टेक्स्ट बुक किस तरह से है उसका भी एक चयन करता है, निर्धारण करता है, जैसा आप जानते हैं एनसीईआरटी के द्वारा। उसके बाद यहाँ पर टीचिंग मेथड्स क्या क्या यूज किए जाए, टीचर्स कैसे होने चाहिए, बच्चे के अंदर कितना टाइम पढ़ना चाहिए, बच्चे को कितने टाइम कौन कौन सी एक्टिविटीज करानी चाहिए, इन सभी बातों पर फोकस करता है। दोस्तों एक छोटा सा पॉइंट अभी ध्यान आया, इस पे लिखा नहीं गया। अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 बनी थी उसमें एक संशोधन किया गया है, वो एनसीईआरटी 2019 जो अभी बनी है उसके तहत आरटीई एक्ट यानी कि राइट टू एजुकेशन में एक संशोधन किया गया। ऐसे अचानक से ध्यान है तो बताता हूं। उसमें धारा 16 है, उसमें एक संशोधन किया गया जिसके बारे में मैं बताऊंगा। थोड़ा सा मुझे ध्यान आया तो हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो, इसलिए मैंने बता दिया। अब बात करते हैं एनसीएफ की। दोस्तों एनसीएफ में बताया गया है कि एनसीएफ कुल 22 भाषाओं में प्रकाशित किया गया है और ये बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देता है। इसके बाद हम बात करते हैं एनसीएफ में शिक्षक के बारे में क्या कहा गया है। एनसीएफ में कहा गया कि शिक्षक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शिक्षक एक मार्गदर्शक और सुविधादाता का एक रोल प्ले करेगा। ये नहीं कि बस डंडा लेके शुरू हो गए, ऐसा नहीं करना है। एक मार्गदर्शक होगा, एक गाइड होगा और सुविधादाता बच्चे को उसकी क्षमताओं को पहचानेगा और उस ढंग से बच्चा कैसे सीखे उस पर बल देगा। उसके बाद यहाँ पर कहा गया बालक के बारे में, कहा गया कि बालक में तर्क, सोच, समझ, चिंतन, इस चीजों पर बल दिया गया है कि बच्चे के अंदर ये सारी क्वालिटीज डेवलप होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बनता है दोस्तों, पूछा गया कि एनसीएफ में किस बात पर बल दिया गया है, ये ऑप्शन में देता है। तो यहाँ पर लर्निंग बाय डूइंग यानी कि करके सीखने पर बल दिया गया है, यानी कि जब बच्चा स्वयं से कोई काम करता है तो वो बेहतर तरीके से सीखता है, क्योंकि वो उसमें अपने ज्ञान का यूज करेगा, पंच इंद्रियों का यानी कि आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा और कॉमन सेंस सब कुछ पूरा यूज करेगा। उसके बाद जब सीखेगा बच्चा तो बेहतर ढंग से सीख पाएगा।
उसके बाद ये समस्या समाधान पर बल देता है, कहता है बच्चे को इस ढंग से आप तैयार कीजिए कि जीवन की समस्याओं का समाधान कर सके वो, ये नहीं कि बस रट लिया और आगे फिर कुछ ना कर सके। तो समस्या समाधान प्रणाली पर बल देता है कि इसके ऊपर आप बच्चा कर सके समस्याओं का समाधान। उसके बाद दूसरा है, यहाँ पर कहा गया है कि जो बच्चे के मूल्य हैं, बच्चे के मूल्यों को, यानी कि बच्चा ही सब कुछ है, उसके मूल्य, उसकी प्रवृत्तियां, उस पर ही फोकस किया जाए। तो यहाँ पर उस पर बल दिया गया। दूसरा जो नैतिक मूल्य है उस पर बल दिया गया। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनसीएफ 2005 के कितने भाग हैं, तो इसका आंसर है 5 भाग हैं। उसके बाद है क्वेश्चन कि एनसीएफ 2005 में किस बात पर बल दिया गया है, तो इस पे बल दिया गया है कि सपनों के भारत को धरातल पर कैसे उतारा जाए, इसकी युक्ति को बताया गया है एनसीएफ 2005 में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट है, यहाँ पर कहा गया है कि कक्षा 10 की, यानी कि जो कक्षा 10 होगी, यहाँ की परीक्षा ऐच्छिक की जाए, ठीक है ना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहे एनसीएफ 2005 के। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बात और, अगर आपको एनसीएफ 2005 का और डिटेल में जानना है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए, मैं इसका बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। हालांकि ये सिर्फ वन लाइनर पॉइंट थे, सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।